और कुछ समय के बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमुन्युना देहोपपत्तये भूय तमेव प्रतपद्यत। ध्यान से सुनिए। भगवान नारायण द्वारिकाधीश इनकी धर्मपत्नी रुक्मिणी ने जब गर्भ धारण किया तो रुक्मिणी जी के गर्भ में कामदेव पधारे और कामदेव ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रद्युम्न। तो पूछा परीक्षित जी ने, गुरु जी ये कामदेव भगवान के पुत्र क्यों बने? तब श्री सुखदेव जी बताते हैं, जब भगवान शिव की धर्मपत्नी सती का देहांत हो गया, सती अपने गोलोक चली गई, तो महाराज देवताओं ने देखा कि इस पृथ्वी पर एक बड़ा भयानक दैत्य हुआ तारकासुर, उसको कोई मारने वाला नहीं। ब्रह्मा के पास देवता गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हमारे विधान के अनुसार इस तारकासुर का उद्धार तो भगवान शंकर का पुत्र ही कर सकता है। देवता बोले, ब्रह्मा जी हमें ऐसा लगे कि बुद्धि आपकी खराब है गई है, बूढ़े है गए हो आप एक बात बताओ, जब धर्म पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहां से आएगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भगवान शिव से प्रार्थना करें कि दूसरा विवाह कर लें। तब नारायण भगवान के पास सब गए और शंकर जी से कहा कि दूसरा विवाह आप कर लो। भोलेनाथ तैयार नहीं हुए। भोलेनाथ बोले कि एक विवाह करके देख लिया, कोई सुख नहीं है। परीक्षित जी सब जानते हैं, भगवान ने भी कह दिया कि एक विवाह करके देख लिया पर कोई सुख नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि विवाह ना करें, केवल भजन करें। पर देवताओं को तो दूसरी आग लगी भई थी कि अगर ये नहीं मरा तो हम मर जाएंगे, ये हमें मार देगा। फिर जाके देवताओं ने कामदेव को मनाया, प्रशंसा करी कामदेव की। एक काम करो, क्या बोले, तुम जाओ, तुमने तो बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी, बड़े बड़े योगियों का योग खराब कर दिया, संसार को बसीभूत कर लिया तुमने। शंकर जी कौन सी बड़ी बात है, जाओ शंकर जी की भी समाधि तोड़ के उन्हें अपने बस में कर लो। तो अगर वो तुम्हारे बस में हो गए तो उनको विवाह करना ही पड़ेगा। कामदेव ने कहा, काम तो बड़ा खतरनाक है, बड़ा रिस्क वाला काम है महाराज, इसमें तो हमारी जान भी जा सकती। देवता बोले, अरे तो क्या हुआ, अगर किसी की भलाई के लिए बलिदान भी करना पड़े तो उसका सौभाग्य है। ऐसी ऐसी बातें कहीं सो कामदेव को महाराज हवा भर गई। बोलो राधे राधे। तो कामदेव बोला, तो ठीक हम जाते हैं। अभिमान करके कामदेव आया कि मैंने सारे संसार को अपने बस में कर रखा है, शंकर जी की भी समाधि तोड़ के उन्हें बस में करूंगा। और पेड़ों की ओट में छुप गया और छुप के भगवान शिव जी के ऊपर अपने 5 बाणों का प्रहार किया। भगवान शिव समाधिस्थ बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। भगवान शिव की समाधि टूट गई। समाधि तो टूट गई लेकिन कामदेव का असर नहीं हुआ, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम। भैया जिस हृदय में काम रहता है वहां राम नहीं रहते, और जहां राम रहते हैं वहां काम का कोई काम नहीं। बोलो राधे राधे। नेक जोर से बोल दो। कामदेव को भगवान ने जैसे ही देखा तो शंकर जी को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आते ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं रामचरितमानस में कि जब शिवती सरी नयन उघारा
जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा, 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 जब सेवती सरे नयन उघारा, जब सेवती सर नयन उघारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। किसी ने पूछा महाराज शंकर जी की 3 आंखें हैं? हाँ 3 है। तो हमारी 2 ही क्यों हैं? बोले हमारी 2 नहीं, हमारी भी 3 है। आप कहोगे देख तो 2 ही नहीं है, तीसरी आंख कहां है? हम बता देते हैं। बोलो राधे राधे। 2 आंखें, इन 2 आंखों से हम संसारी विषयों का दर्शन कर रहे हैं। ये 2 आंखें तो हमारी अभी खुली हैं, पर तीसरी आंख अभी बंद है, जिसे कहते हैं ज्ञान चक्षु, ज्ञान की आंख। ध्यान से सुनो, कौन सी? ज्ञान की आंख। अभी ये 2 आंखें खुली है ना, ये अज्ञानता की आंखें हैं। इनसे हम भेदभाव कर रहे हैं, ये अपना, ये पराया, और ये हमारा, ये तुम्हारा। ये भेदभाव की आंखें 2। तीसरा नेत्र सबके पास है, लेकिन किसी का नेत्र बंद है और किसी का गुरुदेव की कृपा से खुल गया है। बोलो राधे। तीसरा नेत्र है ज्ञान का, और ज्ञान चक्षु तभी खुलता है जब जीवन में कोई संत, कोई साधक, कोई सदगुरु आता है। आप ध्यान रखिएगा, जब तक जीवन में गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी, जब तक जीवन में आप गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं करोगे, ज्ञान का चक्षु उनकी कृपा के बगैर नहीं खुल सकता। भाई देखो, जैसे कोई कहे कि महाराज कोई जरूरी थोड़ी गुरु बनाना, जो गुरुजी बताते वो तो किताबों में भी लिखा है। समझना मेरी बात। एक बार एक सज्जन ने हमसे ऐसी बात करी कि महाराज कोई जरूरी होता गुरु बनाना? मैंने कहा हमारा तो अनुभव ऐसा ही है कि गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि हमने भी बनाए हैं। और हमारी तो छोड़ो, भगवान भी संसार में यदि आए हैं तो भगवान को भी गुरु बनाना पड़ा। बोले महाराज किताबें भरी पढ़ी है, शास्त्र भरे पढ़े, जो गुरुजी बताते वो तो उसमें भी लिखा है। तो मैंने कहा वही पढ़ लो तुम। आप एक बार विचार करना, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? जब किताबों में सब कुछ लिखा है तो स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। आप किताबों में पढ़ लीजिए। आप कोई भी पुस्तक पढ़ करके अध्ययन कर सकते हो। आप पुस्तक पढ़ तो सकते हो अपनी समझ से, पर उसको समझ नहीं सकते। पढ़ना अलग बात है और समझना अलग बात है। होशियार होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है। होशियार तो आजकल सभी हैं, पर समझदार सब नहीं है। समझदारी गुरुदेव की कृपा से मिलती है। जब तक गुरु मुख से हम कोई पाठ नहीं पढ़ेंगे, तब तक जीवन में विद्या सिद्ध नहीं हो सकती, विद्या आपकी सफल नहीं हो सकती। इसलिए गुरु का माध्यम, गुरु को माध्यम होना जीवन में आवश्यक है। गुरु का होना जरूरी है, गुरु कृपा से ही। क्योंकि देखो ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन बताने वाले गुरु हैं, जगाने वाले गुरु हैं। ये तीसरा नेत्र तो गुरु ही खोलते हैं। एक बार एक गांव से 9 आदमी, कितने? 9 कपड़े का व्यापार करते से दूसरे गांव में जा रहे थे कपड़ा लेके। गांव में बहती थी नदी, तो 9 लोगों ने कहा कि एक ने कहा भैया एक काम करो, सब एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और हाथ पकड़ के फिर नदी को पार करेंगे ताकि कोई बह ना जाए। बोले ठीक है। अब महाराज यहां से ऐसी लाइन लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले
गुस्सा। उसने पानी की थोड़ी थाली दूसरे को सारा की, हाथ पकड़ के आ जाओ। फिर आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे पूरी लाइन नदी के पार हो गई, 9 के 9 पार हो गई। अब जैसे ही नदी के बापार किनारे पर पहुंचे तो एक बोला, भैया सुनो। हाँ। बोले संभाल लो, गिनती कर लो पूरे हैं कि नहीं, कोई बह तो नहीं गया। ठीक है, मैं गिनता हूं। अब वो गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बह गया, एक बह गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप को नहीं गिन रहा। बोलो राधे राधे। गया, एक बह गया, रोने लगा। दूसरे ने गिना, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी रोने लगा, भैया बह गया। जो गिनती गिने वो अपने आप को ना गिने। अब रो रहे हैं, बताओ 9 आए थे, 8 ही रह गए। अब वहां से एक संत आए, महात्मा जी निकले। महात्मा ने देखा कि ये लोग खड़े खड़े रो रहे हैं। सो महात्मा जी ने कहा, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? अरे महाराज क्या बताएं, गांव से 9 चले थे, यहां आके 8 ही रह गए, एक बह गया। संत ने देखा कि ये तो 9 के 9 खड़े हैं। संत ने कहा, अरे रुको भैया, रो मत। वो एक कहीं नहीं गया, यही है महाराज। कहां? बोले गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज एक तो चला गया। आप कह रहे हैं यही है, कहां है? महाराज ने कहा, दोबारा गिनो। संत ने देखा, अब उसने गिनती चालू करी, 1 हाँ 2 3 4 5 6 7 8। संत ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी तरफ मोड़ के उसकी छाती पर धर दिया, कहो 9। अरे मिल गया महाराज, मिल गया, आपकी कृपा से मिल गया महाराज, आपकी कृपा से मिल गया। अब बताओ गया कहां था जो मिल गया? बोलो, कहीं गया था? लेकिन जब तक कोई साधक, जब तक कोई साधु, जब तक कोई सदगुरु जीवन में नहीं आएगा तो हम भटकते ही रहेंगे। सच्चा मार्ग बताने वाले तो सदगुरु हैं। बोलो राधे राधे। एक बार एक आदमी, इसके घर में बड़े गधे थे, गधे मिट्टी ढोने का काम, बोझा ढोने का काम करता था। ये आदमी गधों पे भैया लाद दिया सामान, सो ढोता था बोझा। एक दिन क्या हुआ कि सारे गधे जब जंगल से लौट के आए तो सबको इसने रस्सी से बांध दिया। एक गधा ऐसा जिसकी रस्सी खो गई थी, रस्सी नहीं मिले। अब रस्सी नहीं मिली तो बड़ा परेशान हुआ। तो उसने क्या किया कि सोचा विचार किया कि इसको बांधेंगे नहीं तो कहीं भाग जाएगा। सो ये कान पकड़ के गधे के वो दरवाजे पे बैठ गया ऐसे, बहुत देर से कान पकड़े बैठा है ऐसे, कहीं चला ना जाए। एक संत वहां से निकले, बेटा ऐसे क्यों बैठे हो? अरे बाबा क्या बताएं, गधे की रस्सी कहीं खो गई है और इसे हम बांध नहीं पा रहे हैं और कहीं ये भाग ना जाए, तो हमने सोचा रस्सी नहीं है तो पकड़ के ही बैठ गए। संत बोले, वाह, गधे को भी रस्सी की जरूरत है? बोलो, गधा तो गधा ही है, उसे रस्सी की क्या जरूरत है? तो बोले फिर महाराज कैसे बांधे? बोले एक काम करो, इसे झूठा मूठा बांध दो, झूठे बांध दो। बोले वो कैसे? बोले हम बताते हैं। गधे को रोज कहां बांधते? बोले वो सामने वाले खूंटा से, ले जाओ इसको वहीं। तो वो आदमी ले गया। काहे से बांधते? बोले रस्सी से। अच्छा, संत बोले रस्सी तो है नहीं, तो एक काम करो, इसके गले में झूठे हाथ फेर दो ऐसे करके, इसको ऐसा लगे कि रस्सी बांध रहे हैं, ऐसे हाथ फेरो इसके गले में। फेर दिया। अब ऐसे हाथ इस गधे की आंखों के सामने से करके और खूंटा पे ऐसे लपेट दो, झूठे। उसने ऐसा ही किया, गले में हाथ फेरा ऐसे करके और ऐसे हाथ करके और खूंटा पे ऐसे करके लपेट दिया। संत चले गए। गधा ने सोचा हम बंध गए। अब उसे भी अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करनी थी, गधा तो गधा ही है। उसको लगा कि हम बंध गए, रस्सी से बंध गए। अब गधा वहीं खड़ा, हिले ही नहीं। आदमी ने सोचा, वाह, महाराज तो बड़े चमत्कारी हैं, महाराज ने तो बड़ा बढ़िया चमत्कार बताया।
अब अगले दिन जब सवेरा हुआ तो सारे गधे छोड़े गए जंगल जाने के लिए कि भाई जाए चरने के लिए, तो छोड़ दिए गधे, सारे गधे छोड़े, सब चले गए, लेकिन ये ना हिले, ये वहीं बंधा। अब इस पे डंडा मारे और धक्का मारे, और तो गधा क्या करे, खूंटा के चारों तरफ ऐसे घूमे, वहीं फिर खड़ा हो जाए, बढ़े ही ना। अभी आदमी बड़ा परेशान, नाक में दम हो गया, तो आया बाबा के साधु के पास, महाराज आपने बांधने का उपाय तो बड़ा बढ़िया बताया था, लेकिन अब एक समस्या हो गई। बोले क्या? बोले सारे गधे छोड़ दिए, जंगल में चले गए, पर वो वाला गधा अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, वो तो जा ही नहीं रहा। संत ने कहा उसे छोड़ा था तुमने? तो वो आदमी बोला बांधा ही कब था? तो बोले शाम को हमने कहा था झूठा झूठा बांधो। बोले हाँ महाराज झूठा ही झूठा तो बांधा था। तो बोले वो तो ठहरा गधा, झूठा झूठा बांधा तो जा झूठा ही झूठा खोल दे। बोलो राधे राधे। तो वो आया और जैसे ही उसने ऐसे खूंटा पे हाथ करके और रस्सी गले में से ऐसे हाथ झूठा झूठा घुमाया, गधे को लगा हम छूट गए, गधा सीधा जंगल में। अब बताओ वो बंधाई कब था? जो छोड़ते बंधाई नहीं था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। और रास्ता कब मिला? जब किसी संत ने कृपा करी, संत ने रास्ता बताया। इसी प्रकार जीवन में आप कितने भी संपन्न हो जाओ, कितने भी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन जब तक सद्गुरु मार्गदर्शन नहीं करेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता, आपका मार्ग कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। और तीसरा नेत्र है ज्ञान चक्षु। भगवान का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना करी, प्रभु हमारे पति को जीवित कर दो। भगवान बोले अभी नहीं, अभी तो इसको दंड मिला है, तो थोड़ा सा इसको सहन करने दो। पर जाओ देवी, मैं आपको वचन देता हूं कि द्वापर में जब भगवान नारायण लीला पुरुषोत्तम बन के कृष्ण के रूप में पधारेंगे, द्वारिका के जब राजा बनेंगे, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र बन के जन्मेगा। तो महाराज हमें हमारे पति की प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कह दिया कि उस समय एक सम्रासुर नाम के दैत्य से द्वारिकाधीश भगवान की शत्रुता होगी, दुश्मनी होगी। तुम एक काम करना कि उस समय भेष बदल के जाना और सम्रासुर दैत्य के यहां दासी का काम करना। तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति होगी, तुम उनका लालन पालन करना, और जब वो युवा हो जाएं तो उन्हें पूरी कथा सुना देना। और जैसे ही तुम उन्हें कथा सुनाओगी तो उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाएगा और वो तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो रति ने ऐसा ही किया, भेष बदल के रति गई, सम्रासुर के यहां काम करने लगी दासी बन के। और इधर महाराज नारद जी ने जाके सम्रासुर को समाचार दिया, सम्रासुर भैया एक बार युद्ध में तेरा पुत्र मारा गया था भगवान श्री कृष्ण के हाथों से, और आज बड़ा बढ़िया मौका है कि भगवान श्री कृष्ण के यहां भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें हुई है, पुत्र जन्मा है, तो मौका बहुत अच्छा है। सम्रासुर ने कहा वाह महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई। और सम्रासुर गया, स्त्री का भेष बनाया, और रात्रि के समय में रुक्मणी जी के बगल में सो रहे नन्हे से छोटे से प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और लाके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बड़ी सी मछली ने प्रद्युम्न को अपने निगल के पेट में रख लिया। मछुआरों ने मछलियां पकड़ी तो उस जाल में ये मछली भी फंसी जिसके पेट में प्रद्युम्न थे। मछलियां बाजार में बेची गई, काटी गई, तो एक मछली के पेट से प्रद्युम्न जी जीवित अवस्था में प्राप्त हुए। रात भर मछली के पेट में रहे और सवेरे बिल्कुल जीवित निकले। और यही भगवान की कृपा है, यही उनका अनुग्रह है कि जितने तारे गगन में और उतने शत्रु होए, जहाँ पे कृपा गोपाल की तो बाल न बांका हो। जिसके रक्षक बांके बिहारी हैं भैया, संसार में उसका कोई भक्षक नहीं बन सकता। प्रद्युम्न को ले गए मछुआरे सम्रासुर के राज दरबार में, महाराज ये बच्चा एक मछली के पेट से मिला है। सम्रासुर ने कहा ऐसे बच्चे तो न जाने कितने हमारे राज्य में रोज मिलते हैं,
जिसे जरूरत हो उसे दे दो। तो वहीं कामदेव की पत्नी रति जो थी वो भेष बदल के खड़ी हुई थी। रति ने कहा सरकार हमें बच्चे की जरूरत है, अगर आप बुरा ना माने तो हम ले लें अपनी गोद में। बोले ले लो। सो रति ने आज अपने पति को बाल स्वरूप में अपनी गोद में ले लिया कि हमारे पति हैं, भगवान शिव का वरदान सत्य हो गया। अब लालन पालन किया। जब युवावस्था को प्राप्त हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज, तो एक दिन मौका पाते ही रति ने पूरी कथा प्रद्युम्न को सुना दी कि आप हमारे पति कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं, और ऐसे ऐसे भगवान शिव की समाधि के कारण आपका विनाश हो गया था। आज उन्हीं की कृपा से आज हमें आप प्राप्त हुए हैं। जैसे ही स्मरण हुआ कामदेव को, तो इन्हीं प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर का उद्धार किया और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में पधारे। अब यहां एक बात और समझने वाली है कि जिस स्त्री ने लालन पालन किया वो स्त्री तो बूढ़ी हो गई होगी। प्रद्युम्न जब जवान हुए तो स्वाभाविक है कि रति बूढ़ी होगी, फिर ये विवाह कैसा? तब यहां बात आई, प्रद्युम्न जी का जन्म गर्भ से हुआ है, यानी कामदेव ने जन्म लिया है गर्भ से, तो इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा और फिर गोविंदाय नमो नमः ये होना है। जब भी हम शरीर धारण करते हैं तो शरीर को छोड़ना भी पड़ता है। दिव्य देह तो केवल परमात्मा की है, बाकी आपका और हमारा शरीर साधारण है। प्रेम से कहो राधे राधे। और साधारण शरीर धारण करने वालों को अपना शरीर यही संसार में ही छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि यहीं प्राप्त हुआ है तो यहीं छोड़ जाओ। और भगवान की जो देह है वो दिव्य देह है, देह लेकर ही आते हैं और देह लेकर ही चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भैया कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया तो ये बचपन से जवान हो गए, लेकिन रति देवी हैं और ये जन्म लेके नहीं आई है, भेष बदल के आई है। और देवी देवताओं को जरा बुढ़ापा नहीं आता। प्रेम से कहो राधे राधे। वो एक अवस्था में रहते हैं, समान अवस्था।